a photon of energy 10.2 electron volts correspond to light of wavelength lambda naught. तो ये 10.2, ये lambda naught due to an electron transition from n to n equals to 2, s नहीं है यहाँ पे, n equals to second to n equals to 1 in a hydrogen atom, light of wavelength lambda is emitted. Due to an electron transition from this to this hydrogen atom, light of lambda, ये 2 से 1 आते हुए डी एक्साइटेशन में इतनी वेवलेंथ की फोटोन निकलती है, ऐसा बोला है. इफ वी टेक इनटू अकाउंट दैट रिकॉइल ऑफ एटम टेक्स प्लेस व्हेन द फोटोन इज एमिटेड, तो अगर हाइड्रोजन एटम भी रिकॉइल कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या केस होगा. तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 और 2 के बीच में ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो रही है, और लैम्डा नॉट वो वेवलेंथ है जो फोटोन एब्जॉर्ब किया गया है, यानी इनपुट एनर्जी है, और लैम्डा जो है वो आउटपुट एनर्जी का पार्ट है. तो अगर हाइड्रोजन की रिकॉइल नहीं होती तो जितना इनपुट आता फोटोन से उतना ही इलेक्ट्रॉन आउटपुट देता, तो उस केस में लैम्डा और लैम्डा नॉट बराबर होने चाहिए थे अगर रिकॉइल नहीं होता तो. लेकिन अब रिकॉइल हो रहा है तो जो इनपुट एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के साथ साथ हाइड्रोजन एटम को भी मिल रही है, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो हाइड्रोजन एटम के पास भी जा रहा है. तो इसका मतलब जो ट्रांजिशन में एनर्जी निकलेगी वो पहले की तुलना में, इस केस की तुलना में कम हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी. तो इसका मतलब लैम्डा वाली जो एनर्जी है इट विल बी लेसर देन जो एनर्जी हमें लैम्डा नॉट से मिली है. करेक्ट. तो ये एनर्जी जो है वो कम होगी इनपुट एनर्जी से, क्योंकि कुछ पार्ट एनर्जी का हाइड्रोजन भी लेगा. ठीक है, तो ये रिलेशन है ई नॉट इज ग्रेटर देन ई. अब ई और लैम्डा का रिलेशन होता है इनवर्स, एस सी अपॉन लैम्डा. तो इसका मतलब होगा लैम्डा नॉट इज लेस देन लैम्डा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है.